students. So today we are going to start our chapter number 17, the autograph. तो ऑटोग्राफ देखो क्या होता है, जैसे कोई फेमस हो गया, फेमस सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर है, तो हम क्या करते हैं, उनके ऑटोग्राफ लेना पसंद करते हैं. One Saturday afternoon, Mark was sitting back in his chair, feeling very unhappy. तो एक दिन मार्क ऐसे ही अपने चेयर पर बैठा था, तो वो बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा था. He had been cycling back from school the day before and had fallen off his cycle. तो एक दिन वो स्कूल से वापस आ रहा था और वो क्या होता है, साइकिल से गिर जाता है. He had been helped by his brother Steve and he had been taken to the hospital. तो उसका भाई स्टीव इसकी हेल्प करता है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है. An X-ray showed that Mark's leg was broken. तो एक्सरे करते हैं डॉक्टर और क्या पता चलता है कि जो मार्क का लेग है, पैर है, वो क्या हो चुका है, ब्रोक हो गया है, यानी इसकी जो बोन है वो टूट गई है. तो ऑफ कोर्स द लेग वाज पुट इन प्लास्टर. जब ब्रोक हो जाता है तो प्लास्टर होता है. द डॉक्टर टोल्ड हिम दैट ही मस्ट नॉट पुट इट डाउन, ही मस्ट गिव हिज लेग अ रेस्ट. तो डॉक्टर ने बोला कि वो अपने लेग को नीचे नहीं कर सकता, इसे प्रॉपर ही क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर रेस्ट करना पड़ेगा. मार्क कुड नॉट बिलीव हिज बैड लक. तो मार्क को बिल्कुल ही बिलीव नहीं होता, भरोसा नहीं होता, उसका इतना ज्यादा बैड लक चल रहा है. दिस वाज द डे ही हैड बीन वेटिंग फॉर द डे एंड ही वाज गोइंग टू वॉच फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ अ रियल लाइव फुटबॉल मैच. तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइट था क्योंकि आज के दिन वो क्या करने वाला था, एक लाइव फुटबॉल मैच देखने वाला था अपने फ्रेंड से. और देखो उसकी किस्मत कितनी बेकार होती है, एक दिन पहले ही उसका जो पैर है वो ब्रोक हो जाता है और प्लास्टर लेकर रहता है और डॉक्टर ने मना कर दिया कि बिल्कुल भी मूव नहीं करना, सिर्फ रेस्ट करना है. द टिकट्स हैड बीन बॉट मेनी वीक्स अगो एंड दे हैड ऑल बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच. तो टिकट्स भी उन्होंने बहुत पहले ही परचेज कर ली थी और वो रोज देखते थे कि अच्छा अभी इतने दिन बचे हैं, तो बहुत ही ज्यादा मतलब भी उस बहुत ही ज्यादा ईगरली वेट कर रहे थे इस दिन का. आई एम सो डिसअपॉइंटेड इफ ही टोल्ड हिज मदर. तो अपनी मम्मा को बोलता कि मम्मा ना बहुत ही ज्यादा उदास हो रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा मुझे बुरा लग रहा है. As he was sitting on his chair, his father and his brother came down the stairs. कि मैं यहीं पर बैठा हूँ और मेरा भाई और पापा नीचे चले गए. They were ready to go to the match. और वो दोनों ही मैच देखने जा रहे हैं. I'm sorry you can't come today, said his father. We will come back and tell you exactly what happened and how the goals were scored. तो उसके पापा बोलते हैं कि हमें बुरा लग रहा है कि तुम वहाँ पर नहीं जा पा रहे, पर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सब आकर बताएंगे कि कैसे कैसे गोल हुए थे और कैसे कैसे का स्कोर रहा. तो हम सब आकर तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. All right, said Mark bravely, though he was almost beginning to cry. तो वो पहले तो बोल देता है बहुत ही बहादुर बनकर कि ठीक है जाओ जाओ, पर अंदर वो ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल अभी रो जाएगा. Vince Oliver, a famous footballer, would be playing that day. तो विंस ओलिवर जो बहुत ही फेमस फुटबॉलर थे वो खेल रहे थे. द स्पोर्ट्स पेपर called Vince Oliver the fastest thing on two legs. तो यानी जो फेमस होते हैं, जो अच्छा खेलते हैं, वही फेमस होते हैं. तो वो भी इसीलिए फेमस थे और वो आज खेलने वाले थे. आई गेट विनिस ऑलिवर्स ऑटोग्राफ फॉर यू, सेड स्टीव. तो स्टीव बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ना उनका ऑटोग्राफ लेकर आऊंगा. आई हैव ऑलरेडी टॉक टू टॉम अबाउट इट. और मैंने तो टॉम से इस बारे में बात पहले से ही की हुई है. टॉम वॉज स्टीव्स फ्रेंड हु वर्क इन द क्लब. तो जो टॉम है वो स्टीव का फ्रेंड है जो क्लब में काम करता है. यू मस्ट नॉट फील सैड, लुक लेट मी बाय यू एन आइसक्रीम बिफोर वी गो. प्लीज तुम बुरा मत फील करो और चलो चलो मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए एक आइसक्रीम लेकर आता हूँ. He ran out of the house and was back in few minutes with the ice cream. Mark had to smile as he licked the ice cream. तो वो फटाफट जाता है और उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है और जो उसका भाई है वो भी खुश हो जाता है जैसे ही वो आइसक्रीम को खाता है. We must go now, son, said his father. We won't forget to get the autograph for you. तो बोलते हैं कि चलो बेटा अब हमें चलना चाहिए और हम तुम्हारे लिए ऑटोग्राफ लाना बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे. As he watched his brother and father leave, Mark felt sad but not quite as sad as before. तो उसको बुरा तो लग रहा था क्योंकि वो दोनों जा रहे हैं, पर वो इतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा था. थोड़ा थोड़ा उसको मतलब शांत था, जितना पहले बुरा लग रहा था अब उतना नहीं लग रहा था. His mother and he were going to bake a cake together. तो अब उसकी मम्मा और वो मिलकर केक बनाएंगे.
His mother helped him to the kitchen wherever she had everything ready for the cake. तो वो किचन में सब उन्होंने तैयारी कर ली थी पहले से ही. He was very good with the icing and the cake was nearly done when Steve and Papa returned. उन्होंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया और फाइनल हम तभी करेंगे इसको जब पापा और स्टीव वापस आ जाएंगे. We won 3-0 said पापा. तो वो बोलते हैं, पापा क्या बोलते हैं कि हम जीत गए. Did you see Vince Oliver? asked Mark. तो मार्क पूछता है कि क्या आपने उसको देखा? Of course, he really is a brilliant footballer. कि बिल्कुल वो तो बहुत ही अच्छा फुटबॉलर है. The sad thing was that nearly to end of his match, he fell and got hurt. और एक बुरी खबर है, जब मैच खत्म होने वाला था तो वो गिर गया और उसको चोट लग गई. He had already scored 2 of the 3 goals. He had to be carried away on the stretcher, said Steve. तो उनको चोट लग गई और उनको स्ट्रेचर पे ऐसे लिटाकर ले जाना पड़ा. So you didn't get his autograph, said Mark. I hope he wasn't too badly hurt. तो वो सोचता है कि इसका मतलब तो ये है कि आप लोग उसका ऑटोग्राफ नहीं लेकर आए क्योंकि उसको चोट लग गई होगी, और मतलब मैं आशा करता हूँ कि उसे इतनी ज्यादा चोट ना लगी हो. The next day's paper said the Venice Oliver had broken his arm and would not be playing football for 2 weeks. तो अगले दिन खबर आती है कि जो वो है फुटबॉल प्लेयर, उसकी आर्म यानी आर्म पर चोट लग गई है और अब वो 2 हफ्तों तक खेल नहीं सकते. A week after that, Mark's mother took him to the doctor who wanted to change his plaster. In the doctor's clinic, he found a seat next to a young man who had a broken arm and sat down next to him. The nurse called Mark's name first. They went in and the doctor was very pleased with the Mark's progress. तो देखो जैसे ये क्या होते हैं, वो मम्मी उसको लेकर जाती है क्योंकि आज वो जो उसका प्लास्टर है वो हटने वाला था, और फिर वहां पर वो देखता है, क्या देखता है कि उसके पास में ही एक लोग भी आने वाला है. कौन आया होगा बताओ? जिसकी आर्म टूट गई, जिसके चोट लग गई, और किसके लगी थी? अभी पढ़ा ना वो जो प्लेयर था, फुटबॉल प्लेयर, वो भी वहीं पर आता है. डॉक्टर आकर देखती हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं उसके, यानी जो उसने पैर बिल्कुल भी मूव नहीं करा, आराम करा, तो उसको यानी प्रोग्रेस हो रहा था, वो रिकवर हो रहा था. Another 2 weeks and you will be playing football again, Mark, he said as they left the room. तो जैसे ही वो रूम से जा रहे थे तो बोलते हैं कि 2 हफ्ते बाद तुम वापस से खेल पाओगे. Mark was very happy to hear this. He had been really sorry to miss his football coaching. His mother went over to the nurse to make their next appointment. तो माँ बहुत ज्यादा खुश हो गया ये सब सुनकर कि अब वो खेल पाएंगे, और वो बहुत ज्यादा बैड भी फील कर रहा था कि वो उनको खेलते हुए नहीं देख पाया. तो मम्मा पूछती हैं नर्स से कि हम नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हमारा कब है, हम कब उसको मतलब लेकर आऊं मैं इसको. मार्क वेंट ओवर टू द सीट्स इन द वेटिंग रूम. फिर वो वेटिंग रूम में जाके बैठ जाते हैं. ही सैट डाउन एंड फाउंड दैट ही वाज नेक्स्ट टू द यंग मैन विद द ब्रोकन आर्म अगेन. तो फिर वो देखते हैं कि फिर से वो उसके पास आ जाते हैं जिसका आर्म टूटा हुआ है. फिर से उसके पास आकर बैठ जाते हैं. डू यू लाइक फुटबॉल? आस्क्ड द यंग मैन. ही हैड बीन लिसनिंग. तो वो सब बातें सुन रहे थे और पूछते हैं, क्या तुम्हें फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है? Oh yes, said Mark, and he told the man about now he had missed seeing Vince Oliver play because of his leg. तो फिर वो उनको बताते हैं कि कैसे वो बहुत ज्यादा मिस कर रहा है क्योंकि उसका पैर टूट गया और वो फुटबॉल मैच देखने नहीं जा पाया. He also told the man that his brother would not get Vince Oliver's autograph because Oliver had broken his arm during the match. और फिर वो ये भी बताता है कि इसका भाई उसके लिए ऑटोग्राफ भी नहीं लेकर आ पाया क्योंकि उनका जो आर्म है वो ब्रोक हो गया. Yes, said the man, I did. तो बोलता कि हाँ हाँ मेरे लग गई है. Mark missed what he said. तो मार्क बिल्कुल मिस कर देता है उसने क्या कहा. Then suddenly he understood what the young man was saying. फिर थोड़ी देर बाद उसको समझ आता है कि young man क्या कह रहे हैं. He could not believe it. He was too surprised to speak. He was sitting next to Vince Oliver. तो वो एकदम हैरान हो जाता है कि मैं सच में उनके साइड में बैठा हूँ. You don't look like your pictures, Mark said excitedly. I couldn't recognize you. तो बोलता है कि आप तो बिल्कुल भी अपने पिक्चर जैसे नहीं लग रहे और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आपको देखकर. Vince laughed. That's because of my sporting gear, he said. I am wearing my own clothes now. तो वो हंसते हैं और बोलते हैं कि हाँ हाँ शायद इसलिए क्योंकि आज मैंने ड्रेस नहीं पहनी हुई और आज मैं नॉर्मल कपड़ों में बैठा हूँ. Mark could not believe what he was hearing. तो मार्क को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा वो क्या सुन रहा है. इसके पास बैठा है, बिल्कुल भी उसको बिलीव नहीं होता. I'll do it for you. Now Venice was saying, I can autograph this for you. He went over
and wrote on the plaster. तो वो बोलते हैं कि मैं अब तुम्हारे लिए वो चीज कर देता हूँ, यानी अब तुम्हें ऑटोग्राफ दे देता हूँ, और जो उसका प्लास्टर था उसी पर वो ऑटोग्राफ करते हैं. On the west from one footballer to another varies Vince Oliver. तो विंस ओलिवर बोलते हैं कि ऑल द बेस्ट एक फुटबॉलर से दूसरे फुटबॉलर की फाइट. When the plaster came off 2 weeks later, Mark asked the nurse if he could keep it. It was too precious to be thrown away. She was surprised, but she gave it to him. तो जब प्लास्टर हटता है तो मार्क बोलता है कि क्या ये आप मुझे वापस दे दोगे, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है और मैं इसको फेंक नहीं सकता. तो नर्स सरप्राइज हो जाती है, पर फिर भी वो उसको दे देती है. He took the plaster home and now it hangs on his bedroom wall for everyone to see. तो वो अपना प्लास्टर घर लेकर आता है और अपने बेडरूम में उसको टांग लेता है, ताकि सब लोग आकर देख सके कि मेरे पास उनका ऑटोग्राफ है. तो आई होप बच्चा आपको ये पूरा ही चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.